अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है ये तमाम वीडियो से हट के है। ये एक ऐसे स्कैम के हवाले से है जिस स्कैम के ज़रिए से पाकिस्तान की भोली भाली आवाम को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मेरे ख्याल में जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आप में से भी कोई इन फ्रॉडियों का, ये जो स्कैम कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं आवाम को, शायद आप में से भी कोई विक्टिम बना हो। और ये इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हलचल मचा के रख दी है। ऐसा स्कैम सामने आया है। बहुत से हमने स्कैम देखे। आए रोज ये स्कैमर्स जो होते हैं नए नए तरीकों के जरिए से अवाम के साथ जो फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं। और अभी का जो ये स्कैम है ये डिजिटल स्कैम है। यानी कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने ऐड फेसबुक के ऊपर चलते देखे होंगे, ट्विटर के ऊपर भी चलते आपने देखे होंगे। वहां पे एड्स के या इंस्टाग्राम के ऊपर वहां पे ये बताया जा रहा है कि बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको बासानी यानी कि विद इन 1 to 2 days आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। और फिर उनके अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें या फिर जो उनके ऐड जो चल रहे होते हैं, उन ऐड के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपने जो लोन लेना है 30 से 50 हज़ार का, इसको आपको जो टाइम पीरियड दी जा रहा है कि जिसके अंदर आपने वापस करना है, रिटर्न करना है ये कर्जा जो हम आपको दे रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ आपने 90 यानी कि 90 दिन से 180 दिन के अंदर आपने हमें ये कर्जा जो है वो वापस करना है। और जो इसके ऊपर मार्कअप है वो वहां पे नहीं दिखाया जाता। अब मामला ये बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके आपने ऐड देखे होंगे या फिर आपने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल भी की होंगी कि आप भी इनसे जो वो इस्तेफादा हासिल करें। क्योंकि इस वक्त बहुत से ऐसे बेरोजगार लोग होते हैं जिनको पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है घर का निज़ाम चलाने के लिए भी। तो वो लोग इनके झांसे के अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। फिर उनके बाद उनके साथ क्या फ्रॉड होता है, बहुत सी ऐसी न्यूज़ आ चुकी हैं, बहुत से विक्टिम से अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं और बहुत से लोग FIA के पास भी जा चुके हैं। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों ने इस कर्ज के अंदर फंसकर जब उनकी जान नहीं निकल पा रही थी तो उन्होंने खुदकशियां भी कर ली हैं, ऐसी भी न्यूज़ आ रही हैं। और ये एप्लीकेशन है, चंद एप्लीकेशन का मैं नाम भी आपको बता सकता हूं, जिसके अंदर जो बर वक्त एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन है, दूसरी है बर वक्त ईजी लोन है, और जो तीसरी है वो लाइव कैश है, इसके अलावा लोन PK है और ईजी लोन है। ऐसी आपको बहुत सी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएंगे और इनके आपको ऐड भी नजर आएंगे फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम पे, वहां से लोग जाके इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। अब इनका तरीका वारदात क्या है? सबसे पहले जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ये आपसे एक्सेस लेंगे, आपके कांटेक्ट की, आपकी गैलरी की, आपसे आपका ID कार्ड जो है वो लिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपकी लाइव पिक्चर ली जाएगी। और ये सारा चीज़ें जो वो हासिल करते हैं तो उनका मोटिव क्या होता है, वो आपके कांटेक्ट तक जो है वो रसाई हासिल कर लेते हैं। इसके बाद आपकी गैलरी के अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं वो स्पेशली वो पिक्चर्स जो है वो सारी अपने पास रख लेते हैं। जो फीमेल्स की होती हैं, जो आपकी फैमिली की जो पिक्चर्स होती हैं, उनको वो निकाल लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। जो आपके फैमिली के कांटेक्ट होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनकी कांटेक्ट अपने पास रख लेते हैं। आपका एड्रेस, आपका शनाख्ती कार्ड उनके पास पहुंच जाता है। और फिर कैसे ब्लैकमेल करते हैं आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत से ऐसे विक्टिम्स की मैंने वो वीडियोज़ देखी हैं जिसके अंदर वो अपनी तफसील बताते हैं। तो स्टार्ट के अंदर वैसे तो ऐड के अंदर दिखाया जाता है कि आपको 90 से 180 दिन के अंदर रिटर्न करना है, आपको कर्जा दिया जाएगा 30,000 से 50,000 या 20,000 से 50,000 का। जब आप अप्लाई करते हैं कर्ज के लिए तो आपको स्टार्ट के अंदर बताया जाता है 1500, 3,000, 2500, 3500, इतना ही आपको कर्ज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब मैंने एक वीडियो देखी उस शख्स की जो रो रहा था। वो कह रहा था कि मैंने टोटल 3,000 के लिए अप्लाई किया था, मतलब अप्लाई ज़्यादा किया था, मेरे जो है वो उन्होंने 3,000 जो है अप्रूव किए और मुझे जो पेमेंट मिली है वो 2400 मिली है। यानी कि 600 रुपये उन्होंने हमें देते हुए ही 600 रुपये की जो पहली किस्त थी वो काट ली। अब फिर मेरे जैसे ही 3 दिन हुए, 3 दिन के बाद फिर उससे शख्स वो कहता है कि मुझे जो उनके एजेंट्स हैं उनकी कॉल आनी शुरू हो गई कि आपके पास 3 दिन है, आपने इतने पैसे जमा करवाने हैं, नहीं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। दूसरे रोज़ फिर से कॉल आ जाती है, नए जो है वो एजेंट की आ जाती है, तीसरे रोज़ नए एजेंट की आ जाती है। यानी कि सब जो है वो एजेंट बदल के वो कॉलें करते हैं। फिर जब इनकी जानब से अगर पैसे जमा करा दिए जाते हैं तो वो भी सिर्फ मार्कअप की सूरत के अंदर वो जमा हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपके वो पैसे लेट हो गए तो उधर से आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, आपकी जो पहली रकम है उसके ऊपर सूद भी लग जाएगा। और उसके बाद फिर आपसे डील की जाती है कि आप अगर लेट हो गए हैं, आप टाइम पर हमें जो है वो ये हमें पेमेंट जो है वो किस्त वापस नहीं कर रहे, तो आपको इससे एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेस देने पड़ेंगे। वो चार्जेस एक्सटेंशन के होंगे कि आपने जो डेट बढ़ाई है, और वो चार्जेस जो है वो किसी खाते के अंदर काउंट नहीं होते, ना तो वो इंटरेस्ट के अंदर आते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट लगी है वो उसके ऊपर उससे जो है वो चार्जेस हैं, ना ही आपकी रियल जो अमाउंट होती है उसके अंदर से कटिंग की जाती है।
और फिर जैसे ही वो लोग दे देते हैं उन्हें पेमेंट, वो जो उनकी एक्सटेंशन की जो पेमेंट होती है वो देते हैं 400 500 600, जब वो उनके अकाउंट के अंदर भेजी जाती है तो दूसरे रोज नया एजेंट कॉल करता है कि भाई आपने ना तो वो हमें एक्सटेंशन के पैसे दिए, ना ही आपने जो है वो हमारी इंटरेस्ट बनती थी या हमारी जो किस्त थी वो आपने नहीं दी। तो ये फिर दूसरे रोज़ नया मुतालबा आ जाता है, तीसरे रोज़ नया बंदा आता है। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने 3,000 या 2,500 का कर्ज लिया था, उसके ऊपर 10 से 12,000, 12 से 15,000 जो है वो वापस कर चुके हैं। लेकिन वो इजी लोन वाले या ये जितने भी जो है वो लोन देने वाले हैं, इनके पेट नहीं भरे, वो फिर से इन्हें कॉल करते हैं, इन्हें धमकियां देते हैं। और धमकियां कैसे देते हैं? पहले वो कहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके रिलेटिव्स के होते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि यहां से इनकी इंसल्ट हो सकती है। मामू को कॉल कर लेंगे, आपके भाई को कॉल कर लेंगे, आपके वालदा को कॉल करेंगे, आपकी बहन को कॉल करेंगे, या फिर आपके बहनोई को, ऐसे जो आपके करीबी जो रिश्तेदार हैं उनको कॉल करेंगे कि ये फलां बंदा है, उसने हमसे कर्ज लिया था, वो अब हमें कर्ज वापस नहीं कर रहा है, तो आप काइंडली उससे रब्ता कीजिए, हमें कर्ज वापस दिलवाइए। नहीं तो आपकी जो फोटोज वो भी हमारे पास मौजूद हैं, आपकी फीमेल की, वो हमने एडिट करनी है, एडिट करके आपको भी भेजनी और हमने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देनी है। देखें कैसे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। 2,500 से 3,000 आपसे वो आपको टोटल वो देंगे और उसके ऊपर आपसे 10-12,000 जो वो ले लेंगे, और उसके बाद भी आपको ऐसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, आपको लोगों के सामने जलीलो ख्वार कर रहे होते हैं। और जिन लोगों ने बड़ा कर्जा लिया होता है, यानी कि 20,000, 25,000, 30,000 से 50,000 के दरमियान, उन लोगों का तो जीना हराम हो जाता है। उनका इंटरेस्ट रेट जो एक हफ्ते का बनता है वो 8 से 10,000 इनसे लिया जाता है। सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि जब इन लोगों को कर्ज दिया जाता है, इन्हें यह नहीं बताया जाता कि आपने एक हफ्ते बाद पैसे वापस करने हैं, जबकि वहां पे तो ये बताया जाता है कि हमें जो आपसे पैसे लेंगे वो 90 दिन से 180 दिन के अंदर हमने लेने हैं। और ना ही वहां पर वो मार्कअप बताया जाता है कि हमने इतने % जो है वो आपसे चार्जेस लेने हैं अगर आपने हमें पेमेंट जो है वो लेट की, आपने किस्तें जो रिटर्न करनी है उसके अंदर आपने अगर ताखीर की। तो यहां पे लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है 90 यानी कि 3 महीने से 6 महीने का, कि 3 महीने से 6 महीने के अंदर आपने ये टैक्स जो हमें पैसे रिटर्न करने हैं। और तीसरे रोज जैसे ही आप कर्ज लेते हैं, तीसरे चौथे रोज से आपको कॉलें आना शुरू हो जाती हैं और तमाम का तमाम जो आपका डेटा है वो उनके पास पहुंच जाते हैं। जब उन्हें आप जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उन्हें एक्सेस देते हैं। तो अब बहुत से लोगों ने FIA के अंदर भी इसके हवाले से रिपोर्ट जो है वो करवाई हुई है, लेकिन अभी तक कोई मेजर ऐसा कोई एक्शन सामने नहीं आया कि जिस एक्शन के बाद कहा जा सके कि किसी एप्लीकेशन को पाकिस्तान के अंदर बैन किया गया या किसी के खिलाफ जो वो कार्रवाई की गई। अब जिन लोगों ने 30,000 50,000 जो ऐसे लोन लिए हुए हैं, मैंने एक शख्स की वीडियो देखी है, वो ये कह रहा था कि मैंने पहले स्टार्ट में 10,000 एक से लिया, जब मैं रिटर्न टाइम पर वो किस्तें नहीं दे सका, 1-2 दिन ऊपर हो गए, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया और मुझसे जो है वो डील करके ऐसे लिए गए कि जो आपने एक्सटेंशन ली है, आप एक्सटेंशन ले लें, एक्सटेंशन लेते हैं तो उसके ऊपर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि आपकी जो डेट लेट हो रही है ना उसके पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे जो कि आपके इंटरेस्ट के अंदर भी नहीं आएंगे, यानी कि आपकी अक्सर जो कीमत है वो भी रहेगी, उसके ऊपर सूद भी लग जाएगा। और जो आपसे ये पैसे लिए जाएंगे ये सिर्फ किसके लिए जाएंगे जी? आपने जो एक्सटेंशन ली, एक रोज जो लेट किया, 2 रोज लेट किया, और फिर वो शख्स कहता है कि मैंने ये उधार चुकाने के लिए, से निजात हासिल करने के लिए मैंने दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर जो अप्लाई किया वहां से पैसे लिए, पहली को वापस किए, फिर जब टाइम आ गया, हफ्ता गुजर गया, इन दोनों के पहली किस्तें देनी थी, मैंने तीसरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, तीसरी से लिए, ऐसे करके उन्होंने 5-6 एप्लीकेशन से पैसे ले लिए और फिर वो कर्जे के अंदर इस कदर फंस गए कि वो पाकिस्तान की आवाम से अपील कर रहे थे कि खुदा का वास्ता है मेरा जीना हराम हो गया है, मैं रोजाना इन्हें 8 से 10 हज़ार रुपए भी पेमेंट में करता रहा हूँ हर 1-2 रोज के अंदर, फिर भी जो है वो मेरा कर्ज बढ़ता जा रहा है, काम नहीं होता रहा, तो किसी तरीके से मेरे कर्ज जो है वो चुका दीजिए ताकि मैं जो असाब मेरे ऊपर आ चुका है, जिस असाब के अंदर मैं फंस चुका हूँ, जिस स्कैम के अंदर मैं फंस चुका हूँ, उससे मैं अपनी जान जो है वो निकाल सकूँ। और एक और शख्स था, उसकी भी वीडियो भी कुछ ऐसी थी, वो ये कह रहा था कि मैंने वैसे वो भी कह रहा था कि मैं तो ऐसे ही फंसा हूँ, मैंने तो 3,000 का लोन अप्लाई किया था और इतने 15-20 हज़ार जो है वो रिटर्न कर चुका हूँ, उसके बाद भी मेरी फैमिली को कॉलें आ रही हैं कि आपका जो लड़का फलां शख्स है वो हमें पेमेंट जो है वो नहीं कर रहा, पैसे वापस नहीं कर रहा, 3,000 के ऊपर 15-20 हज़ार भी लोगों से ले लिया गया है। और 1-2 तो ऐसी, वो मैंने अभी वो जो मुकम्मल किसी TV के ऊपर न्यूज़ तो नहीं देखी, लेकिन ऐसी वो बताया जा रहा है कि ऐसे सैकड़ों लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये हमें लूट रही हैं, जिन जिन लोगों के साथ जो है ये मामला हुआ है उन सब के ग्रुप्स हैं। अब उन्होंने FIA के ऑफिस के सामने जाके प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज करना है कि ये लोग एप्लीकेशंस के जरिए से कैसे बोली बाली अवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हें अपने झांसे के अंदर ले लेते हैं और फिर उनका जीना कैसे दोबर कर देते हैं। तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ये कहा जा रहा है कि 1-2 शख्स जो हैं उन्होंने इस कर्ज के अंदर जब वो मुकम्मल तौर पर धंस गए थे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा,
उनको इतना जलीलो ख्वार किया गया कि उन्होंने खुदकशी भी कर ली। लेकिन इसकी कोई जो है वो उस तरीके से अभी तक ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आई है कि किसी न्यूज़ चैनल ने इसे रिपोर्ट किया हो। तो इसलिए ये जो आज की वीडियो थी ये इसलिए थी, अगर आप भी कहीं पर ये कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एप्लीकेशंस हैं जो आपको इजी पैसा, जैज़ कैश के अंदर आपको पैसे भेजते हैं, तो खुदारा ये देखने से पहले, मतलब उनसे कर्ज़ लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि बाकी लोगों को कैसे टारगेट किया गया, कहीं कल भी आप उनके नेक्स्ट विक्टिम न बन जाएं।